हैं कि ये तस्वीर बदली कैसे, जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। समझिए, देखिए दिल्ली में समय का पहिया घूम गया। तस्वीर हमने आपको दिखा दी। 10 साल पहले सदन से विजेंद्र गुप्ता को निकाल दिया गया था। आज उसी सदन को चलाने की जिम्मेदारी उनके हाथ में है। साल 2015 में विधानसभा का माहौल गर्म था। अलग अलग मुद्दों को लेकर गर्म होता है, रहता है, लाजमी है, लेकिन उस वक्त आम आदमी पार्टी और बीजेपी का टकराव चरम पर था और अलका लांबा की टिप्पणी को लेकर माहौल गर्म हो गया था और झड़प जैसी स्थिति बनी। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा पर कार्रवाई हुई और उसके बाद विजेंद्र गुप्ता ने कार्रवाई का विरोध किया था। उन्होंने आवाज उठाई थी। स्पीकर ने जबरदस्ती उस वक्त सदन से बाहर निकलवा दिया था। हमने आपको तस्वीर दिखाई कि कैसे निकलवा दिया था। अब जिसे निकलवाया गया था उसी को जिम्मेदारी दी गई है अब उस कुर्सी को संभालने की, और ऐसे में वक्त बदलते देर नहीं लगती। ये तस्वीर कम से कम यही सिखाती है। सुनिए विजेंद्र गुप्ता इसको लेकर क्या कह रहे हैं कि सदन की कार्रवाई कैसे चलनी है। सुनिए। सदस्य जो आम आदमी पार्टी से आते हैं, ये किस प्रकार के उद्दंड है, मैं आपके व्यवहार को उद्दंड व्यवहार करार देता हूं। ये उद्दंडता नहीं चलेगी सदन में। बैठिए आप सब लोग, बैठिए मैडम, बैठिए। अध्यक्ष जी, बहुत ही खेद का विषय है, आपने अपने ही सदस्य को नहीं बोलने दिया। मनजिंदर सिंह सिरसा भी इसको लेकर क्या बोल रहे हैं, उनको भी सुनवा देते हैं आपको। मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे को याद है कि किस तरह से ये बड़ी बेइज्जती करते थे, बदतमीजी करते थे, बहुत गंद बोलते थे और अहंकार में होते थे अपने सत्ता के। उठाओ, बाहर फेंको। मैंने आज अपनी वीडियो भी ट्वीट करी है, पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी। तो बड़ी संतुष्टि मिली जब विजेंद्र गुप्ता जी ने स्पीकर के रूप में संभाला कारोबार। तो याद आ गया कि घड़ी का चक्कर इस तरह से घूमता है, जिनको तुम कभी उठा के बाहर फेंकते थे। सत्ता ऐसी गई कि तुम्हें लोगों ने उठा के बाहर फेंक दिया और वो सत्ता पे लाके उनको बिठा दिया। तो सत्ता से लोगों ने बेदखल कर दिया, ये कह रहे हैं सिरसा साहब। वहीं प्रवेश वर्मा ये कह रहे हैं कि अब फाइलें खुलने वाली हैं, शीश महल का ताला खोलेंगे। क्या कह रहे हैं, सुनिए। दिल्ली में अच्छे काम हो, विकास हो, इसलिए आप हमारे साथ में, अगर कोई आपके अच्छे सुझाव होंगे तो हम उसको मानेंगे और आपके साथ में मिलकर हम काम करना चाहते हैं। इसलिए हमको भी दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने में हमारी मदद कीजिए। जो आपदा वाले लोग हैं, इनका ये काम है कि दिल्ली में कोई विकास नहीं करना। इनको 10 साल का समय मिला और इन्होंने दिल्ली को बद से बदतर कर दिया। आज भी इन्होंने हाउस की गरिमा को खराब किया। अभी हम चल रहे हैं, आपको शीश महल दिखा के आते हैं। तो चलिए, अब कैसे सीएजी रिपोर्ट को लेकर चर्चा होकर उस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आगे बढ़ेंगे, अगले सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं और अब बात करने वाले हैं संभल की, जहां पर अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। बात अब उसकी करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं, संभल देखिए अलग अलग जो चर्चाओं का विषय संभल बना हुआ है। जब से आपको याद होगा पत्थरबाजी की घटना हुई, जब से वहां मंदिर सामने आया, तब से लगातार संभल को लेकर खबरें आ रही हैं, अलग अलग खबरें आ रही हैं, विवादों की भी खबरें आ रही हैं। क्या कुछ हो रहा है संभल में, सब कुछ A to Z आपको बताने जा रहे हैं। एएसआई से हमने शाही जामा मस्जिद संभल की पुताई, रंगाई और सजावट के लिए इजाजत मांगी है। एएसआई की प्रॉपर्टी है तो उस पर निर्णय लेने का अधिकार भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को है। सुर्खियों में बना हुआ है संभल। क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या नई जानकारियां संभल से, विवाद की क्या नई जानकारियां सामने आई, आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले बिना स्पीकर अजान की वो तस्वीरें वायरल हो रही है, लगातार इंटरनेट पर छाई हुई हैं। आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। दूसरा मुद्दा बताएंगे, मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर अब लेटर लिख दिया गया। किसे लेटर लिखा है ये भी बताएंगे। इसके अलावा बिजली चोरी को लेकर एक्शन हुआ। आपको याद होगा करोड़ों की बिजली चोरी मस्जिद में पिलर लगाकर हुई थी, उस पर एक्शन हुआ है। वहीं शिवरात्रि पर अभिषेक की तैयारी, महाशिवरात्रि है, महा तैयारियां हैं। वहीं हिंदुओं के पलायन की भी जानकारी मिल रही है संभल में। क्यों हिंदुओं के घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर्स लगे, दिखाने वाले आपको। लेकिन चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आदेश दिया था कि लाउडस्पीकर की आवाज नीची रहेगी, जो तय सीमा है वहीं तक रहेगी। और ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये अजान के ये यहाँ पर पहुंचे हुए मौलवी साहब, उनकी तस्वीरें फुल स्क्रीन करिएगा जरा तस्वीरों को। और तस्वीर देख रहे हैं आप, बिना स्पीकर के अजान हुई है, मस्जिद की छत से ये अजान हुई है। और ये अजान पहले के जमाने में ऐसी ही होती थी, मीनारों से अजान होती थी, लाउडस्पीकर नहीं थे तब। और अब फिर से उसी पर लौटते दिखाई दे रहे हैं। क्या हुआ है, चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रखते हैं। संभल में
दरअसल लाउडस्पीकर बैन का असर दिख रहा है। इमाम नमाज के पुराने तरीके पर लौट गए। पहले मीनारों से अजान होती थी और वही तस्वीर सामने आई है। जामा मस्जिद के इमाम मस्जिद की छत पर चढ़े और सुबह सुबह तेज आवाज में उन्होंने अजान दी है। इमाम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीर अपने आप में बड़ी है, क्योंकि इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने कह दिया। लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर क्यों छत से ही अजान देनी पड़ी है। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, चलिए आपको बता रहे हैं। दरअसल बिना लाउडस्पीकर के पूजा और अजान करने का आदेश दिया गया है। दोनों ही, मंदिरों में भी तेज आवाज नहीं, मस्जिदों में भी नहीं। मस्जिद से बाहर ऐसे में आवाज नहीं आनी चाहिए। कान फाड़ू शोर हुआ अगर कहीं भी मंदिर या मस्जिद तो एक्शन होगा। कई जगहों से अवैध लाउडस्पीकर ऐसे में उतारे गए हैं। लाउडस्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइंस पहले से ही हैं और इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर पूरी तरह से पाबंदी। शोर मचाकर किसी को परेशान करने का अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अनुच्छेद 21 के मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है और ऐसे में इसे फॉलो भी किया जा रहा है। इसके अलावा तो संभल में पहले तो आपने देखा कि कैसे अजान का ये जो पारंपरिक दौर था वो वापस आ गया है। मीनार से पहले अजान होती थी, अब छत पर से अजान हो रही है। लेकिन संभल एक और चीज को लेकर चर्चा में बना हुआ है। अब कहा जा रहा है कि मस्जिद की रंगाई पुताई करानी। हुआ क्या है, चलिए आपको बता रहे हैं। दरअसल मस्जिद कमेटी ने एएसआई को पत्र लिखा है और पत्र में रंगाई पुताई की मांग की है। अनुमति मांगी गई है रमजान को लेकर कि यहाँ पर रंगाई पुताई कराई जाने दी जाए। इसी मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। आपको याद होगा कैसे 2.5 घंटे तक 24 नवंबर 2024 में वो हिंसा हुई और 4 लोगों की मौत हो गई थी। पूरा मामला अभी भी कोर्ट में है और इसी दौरान कोर्ट में मामला चल रहा है। इसके बावजूद यहाँ रंगाई पुताई की मांग की जा रही है। लेकिन इसको लेकर डीएम क्या कह रहे हैं? क्या वाकई ये संभव है जहाँ कोर्ट में मामला चल रहा है, एएसआई सर्वे कर रही है, क्या रंगाई पुताई हो सकती है? डीएम क्या कह रहे हैं, जवाब सुनिए। ये वर्तमान में माननीय न्यायालय के का विषय है और एएसआई की प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने जो एएसआई को पत्र लिखा है उस पर एएसआई निर्णय ले, लेकिन उससे पहले हमने कहा है कि जब तक एएसआई की परमिशन नहीं आएगी तब तक किसी भी प्रकार से किसी को इससे छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और हमने भी उनका जो पत्र आया उसे एएसआई को मूल रूप से भेज दिया है कि एएसआई इस पर निर्णय ले। तो देखिए ये दूसरा मुद्दा था जिसको लेकर संभल चर्चा में बना हुआ। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, शिवरात्रि से पहले मुस्लिम इलाके में जो महादेव मंदिर है वहां पर तैयारी है। इस बार महाशिवरात्रि पर उन पर जल चढ़ाने की जल अर्पण होगा और ऐसे में मुस्लिम इलाके में ये है, इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है कि सारी व्यवस्थाएं पुख्ता हो। कांवड़ियों के आने की भी संभावना जाहिर की जा रही है। तो ऐसे में डीएम ने खुद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और पूजा अर्चना भी की है। तो तैयारी इस बार संभल में पुख्ता है महाशिवरात्रि को लेकर। एक और तस्वीर जरा आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, लोगों के घरों के बाहर ये मकान बिकाऊ है के पोस्टर्स लगे और ये भी संभल से ही तस्वीर सामने आई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हिंदू फिर से यहाँ पलायन करना चाह रहे हैं, यहाँ रहना नहीं चाह रहे हैं? क्या वजह है अब आपको बताते हैं, क्योंकि कई घर हैं जहां पर ये पोस्टर्स लगे हुए हैं।